यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्विसन्ध्याम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी श्री विश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय गुसाई करी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। आप सबका श्रीमद् भागवतम के साप्ताहिक प्रवचन श्रवण कीर्तन कार्यक्रम में स्वागत है। हम लोग श्रील व्यासदेव जी के द्वारा हम जैसे कलिहत जीवों के लिए प्रकाशित भगवत लीलाओं और स्पेशली विशेषतया भगवान की जो कथाएं हैं और उपदेश हैं उनका चिंतन कर रहे हैं। हम जैसे कलिहत जीव जो चंचल मन के साथ हैं, शुद्ध मन के साथ हैं, क्षीण शरीर के साथ हैं और अनेक उपद्रवों के बीच में रहते हैं और प्राप्ति क्या है हमारी? मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन जो कि सुदुर्लभम है। भगवान कहते हैं शास्त्रों में कि मनुष्य जीवन क्या है? सुदुर्लभम है। सुदुर्लभम, दुर्लभम नहीं है, सुदुर्लभम है, रेयरेस्ट है। दुर्लभ से भी दुर्लभ से भी दुर्लभ से भी अति दुर्लभ है मनुष्य जीवन। और ऐसा जीवन प्राप्ति के बाद भी हम लोग भगवान की तरफ मुड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्णम। मन चंचल है, इंद्रियां चंचल है और शरीर जीर्ण हो गया है। शरीर में ताकत नहीं है। परिस्थितियां भोगवादी हैं, भोगोन्मुखी भौतिकतावादी परिस्थितियां हैं। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है हम लोगों का भगवान की तरफ मुड़ना। लेकिन श्रील व्यासदेव ने इसी बात को पहचान करके, श्रील व्यासदेव जो भगवान के आवेश अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं,
इसी बात को पहचान कर, हमारे इन्हीं कमजोरियों और अवदोषों और दोषों को पहचान करके उन्होंने भगवान की कथाएं और विशेषतया भगवान की महिमा का गुणगान बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम में किया है। श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक श्लोक मंत्र स्वरूप है, स्वयं मंत्र है। मंत्र का मतलब, मंत्र जिस प्रकार से बोलते हैं तो भगवान उपस्थित हो जाते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक श्लोक को सुनते 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 कब हमारे हृदय में प्रेम आकर उपस्थित हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता, हम जान भी नहीं पाते इस बात को, कितनी भी कोशिश करते पता ही नहीं चलता। तो यहाँ इस बात को जो प्रथम जीव है भगवान के, वो है श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी इसी बात को बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और उस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की अनन्य शरणागति लेना। ध्यान दीजिए, शरणागति की बात नहीं हो रही है। शरणागति तो हर कोई ले लेता है, मंदिरों में जाके इस देवी का देवता का सबका ही शरणागति, हम तो सभी, आप ऊंचे हो हम नीचे हैं, आप हमारा ध्यान रखना, आप रक्षा करना, आप रक्षा करना। यहाँ बात हो रही है भगवान की, कृष्ण की अनन्य शरणागति की, कि आपके अलावा कोई और नहीं। तो मनुष्य जीवन की महत्ता पर प्रकाश डाल रहे हैं ब्रह्मा जी इस श्लोक के द्वारा, जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये अभ्यर्थितामपि चानो निगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्व विषयं सह धर्मं यत् नाराधनं भगवतो वितरन्त्य मुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? देवताओं से कह रहे हैं कि हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान और उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो ये समझना होगा कि वो बाह्य प्रकृति अर्थात माया के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। तो देखो, ब्रह्मा जी ने क्या नहीं बनाया? ब्रह्मा जी से मनुष्य योनि आई भगवान की शक्ति से, आपने ये सुना पिछली बार। ब्रह्मा जी ने देवताओं, ब्रह्मा जी से देवी देवता तक आए, शंकर जी वहां से आए, ऋषि मुनि आए, प्रेत पिशाच विषधर सांप सब कुछ ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए भगवान की शक्ति के द्वारा। लेकिन ब्रह्मा जी ने समस्त योनियों को प्रकाशित करने के बाद, यहाँ तक कि देवी देवताओं की योनियों को प्रकाशित करने के बाद क्या कहा? मनुष्य योनि की वाहवाही की, मनुष्य योनि की महिमा गान किया। मनुष्य होना दुर्लभ है, सुदुर्लभम है। मनुष्य होना सुदुर्लभम है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। यानी कि जो देवताओं की योनि भी है, ब्रह्मा जी ने उसकी प्रशंसा नहीं की कि देवताओं की योनि प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि देवता की योनि भोग योनि है। क्या है? भोग योनि है, मात्र भोग और कुछ नहीं, है ना। वो अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हैं, किंतु दृष्टि भोग परक है ना। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है जहाँ पर दुखों की उपलब्धि की जा सकती है। देवता की योनि में दुखों की उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वह अनंत सुख है। किस प्रकार के सुख? भौतिक सुख है, भौतिक सुख है। आध्यात्मिक सुख की बात नहीं हो रही है, भौतिक सुख है। आध्यात्मिक सुख वो बहुत आसानी से हासिल नहीं कर सकते। नंदन कानन है, सुरा सुंदरी है, अप्सराएं हैं, तो कहाँ पर वो भगवान के बारे में सोचेंगे? अभी आज भगवान के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद उन्हीं भगवान से उनको उनका वैर भी हो जाता है। जैसे इंद्र का हुआ, इंद्र का हुआ ना, इंद्र राज्य अपना चला सके इसलिए भगवान वामन देव के रूप में आकर महाराज बलि का सब कुछ छीनकर इंद्र को दे दिए, उपेंद्र के नाम से विख्यात हुए, है ना। और इंद्र को देने के बाद फिर जब इंद्र ने वृष्टि की ब्रज में, खूब तेज से बारिश की, क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि अरे जिसका
जिसकी चरण पादुका मैं उठाता हूँ, अपने सिर पर रखता हूँ, उनसे ये अपनी पूजा करवा रहे हैं। किनसे चरण पादुका उठवाते हैं? नंद बाबा जो है उनकी चरण पादुका भगवान उठाते हैं। बाबा ही बोलते हैं कि अरे ये लो तो मेरी पादुकाएं ले चलो तो बेटा थोड़ा, तो वो बड़े आराम से बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, उठाते हैं, उठती नहीं है उनसे, दिखाते हैं कि बड़े छोटे से बालक उठा नहीं पा रहे हैं, पादुका भारी है लेकिन फिर भी उठाते हैं। और बाबा को नहीं लगता है कि ये भगवान है, क्योंकि ये तो ब्रज भक्ति है। ब्रज भक्ति में किसी को नहीं लगता कि कोई भगवान है। ब्रज भक्ति में तो ये लगता है कि तुम हम सम, तुम और मैं बराबर हैं। उल्टा मैं बड़ा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं जो लालन पालन कर रहा हूँ, मैं नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो उनकी बुद्धि में ईश्वरत्व नहीं आता, भगवान के प्रति ईश्वर भाव कहीं से भी समाता नहीं है। उनकी बुद्धि में क्या आता है कि तुम हमारे द्वारा लालित पालित हो। और मजे की बात यह कि भगवान कृष्ण की बुद्धि में भी यही आता है, ये मेरे बाबा है, मैं इन्हीं के द्वारा लालित पालित हूँ। लेकिन जब वो इंद्र की तरफ देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष नंद बाबा और सारे ब्रज जन क्या करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि अरे जिनको मैंने पिता के समान माना, जो मेरे पिता हैं, मेरे पूजनीय हैं, तुम उनसे अपनी पूजा करवा रहे हो, इसीलिए तुमको हमने दृष्टि का अधिकार दिया क्या। तो ये जो घमंड है, ये जो अहंकार है, उसे चूर चूर करना पड़ेगा। तो गोवर्धन जी की पूजा करा दी, बोल दिया कि नहीं अब आप इंद्र की पूजा बहुत की है, लेकिन हमारी गैया तो, हम तो गाय पालते हैं ना, हमारी गैया तो गिरिराज जी पर जाती है चरने के लिए, गोवर्धन जी इनको सब कुछ देते हैं, खाना पीना, पानी, फल फ्रूट, हमें छाया देते हैं, खेलने के लिए विविध हमें उपकरण देते हैं, सजने धजने के लिए इतने सारे धातुएं देते हैं। तो गोवर्धन जी इतना करते, उनकी पूजा करिए। इंद्र जी आपकी पूजा लेते हुए दिखेंगे नहीं, गोवर्धन जी दिख जाएंगे। ये भी हम आपको बता दें कि गोवर्धन जी अपने हाथ से आपका भोग आरोगेंगे। तो भगवान के कहने पर नंद बाबा ने सोचा कि कभी कभी इसके अंदर नारायण की शक्ति आ जाती है, क्या पता नारायण इसके अंदर से बोल रहे हो। ये भगवान तो है नहीं, नारायण इसके अंदर आ जाते हैं कभी कभी और बोलने लगते हैं हम नारायण की इतनी पूजा करते हैं, तो हो सकता है यही काम चल रहा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जो है वही करेंगे जो तुम कहते हो, पूजा करें। गिरिराज जी की पूजा करने लगे। सबके सब आपको चुका नहीं है, कैसे अन्नकूट का भोग लगाया, कैसे गिरिराज जी ने उस भोग को आरोगा, दोनों हाथ से खाने लगे। भगवान उनके अंदर ही प्रकट हो गए, बोलने लगे लाओ लाओ और लाओ और लाओ, है ना। और इतने हलवाई हो गए, इतने हलवाई हो गए कि पता ही नहीं चला हलवाई कहाँ से आ गए, पकाने वाले इतने हो गए। खीर बनी तो थोड़ी सी खीर नहीं, हम तो एक पतीला खीर बनाते, तो वो पोखर भर भर के खीर बनी। पोखर खोदे गए दाल रखने के लिए, खीर रखने के लिए, गिरिराज जी को भोग लगना है ना अफरोज। तो इसमें इतने सारी चीजें बनी, पहाड़ पहाड़ पूरियां बनी, पहाड़ पहाड़ चावल बना, तो ये सब बन रहा है और भगवान खा रहे हैं। वहीं पर एक स्त्री थी, उसने सोचा था मैंने लड्डू बनाए रात भर, सोचा था वहां रख दूंगी, तो जैसे इंद्र जी नहीं खाते हम वापस ले आते हैं प्रसादी, वैसे हम वापस ले आएंगे। तो वो भी बनाई अपना और लेकर चलने लगी। जब देखा कि गिरिराज जी तो सारा पकड़ पकड़ के खा रहे हाथ से, तो उसने क्या किया, उसने वापस पीट कर ली कि मैं भागू, अपना लड्डू तो बचा लूं, नहीं तो ये खा लेंगे। गिरिराज जी के 2 हाथ निकले और निकल करके लड्डू सारे ले लिए, लाओ वो भी खा लिए, है ना, वो भी खा लिए। तो कहने का अर्थ ये कि गिरिराज जी ने खूब भोग लगाया, फिर उनको कुल्ला कराया गया खूब सारे ड्रम भर पानी से। फिर कुल्ला जब वो फेंकते थे तो जहाँ जहाँ कुल्ला का पानी पड़ता था वहाँ वहाँ घास उग जाती थी, तुरंत खूब सारी घास वगैरह उग जाती थी। तो भगवान बोले देखो देखो पिताजी, हमारी गाय तो घास खा के जिंदा रहती हैं, हम ग्वाले हैं, हम दूध बेचते हैं, दूध पाते हैं, मक्खन बेचते हैं, तो गाय से ही पलती है ना। देखो आपके इंद्र जी ने इतनी जल्दी से कभी घास पैदा की,
ये तो गिरिराज जी ने ऐसे फेंका कुल्ला, वहां देखो घास उग गई कितनी सारी, देखे देखे सब कह रहे हाँ ये तो बहुत विचित्र बात है। फिर वो बड़े बड़े बल्लियों से उनका दांत साफ किया गया, जो खाना अन्न का खाना पका है, और बल्लियों के ऊपर मशाल जला करके क्या हुआ, आरती हुई। तो इतना कुछ हुआ गिरिराज जी के लिए। फिर गिरिराज जी की परिक्रमा की, अगर हम इनकी परिक्रमा नहीं करेंगे तो क्या होगा, परिक्रमा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हम गिरिराज जी को समझ नहीं पाएंगे, गिरिराज जी की उपासना नहीं होगी। उनकी परिक्रमा करके उनको सम्मान देंगे तो फिर भगवान गिरिराज जी है ना, ये कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, सदा सर्वदा हमारी रक्षा करेंगे। मैं आपको अभिमान की बात बता रही हूँ। इंद्र को अभिमान हो गया था, भगवान उसका अभिमान तोड़ रहे हैं। देवताओं की योनि की बात बता रहे हैं। इंद्र ने जब देखा अरे कोई मेरी पूजा नहीं कर रहा, तो क्या हुआ, उन्होंने वहां संवर्तक मेघ बुलाए और संवर्तक मेघ से खूब तेज बारिश करनी शुरू कर दी। इतनी मोटी मोटी बारिश की बूंद, पिलर के समान है ना, खंबे के समान एक एक बूंद, इतनी भारी भारी बूंद, प्रलयकारी मेघ। सब लोग आ गए भगवान के पास, प्रभु हमारी रक्षा करो, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। उन्हें ये पता है कि भगवान नहीं है पर रक्षा ही कर सकता है, भगवान तो नहीं है पर ये जब चाहे रक्षा कर सकता है, क्योंकि नारायण की शक्ति इनके अंदर आ जाती है। भगवान ने कहा अरे भाई मैं क्या रक्षा करूंगा, अभी जिसकी पूजा करके आए हो चलो उसी के पास चले, गोवर्धन जी के पास। और देखते ही देखते भगवान ने गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में उठा लिया। 7 दिन इसी तरीके 7 दिन 7 रात भगवान ऐसे ही खड़े रहे, और उस 7 दिन 7 रात में विचित्र लीलाएं होती रही भगवान और ब्रजवासियों के बीच। ब्रजवासी कहते लाला तू दूध पी ले, हम उठा लेते हैं, हम डंडा लगा देते हैं, तू दूध पी ले। भगवान बोलते दूध मैं नहीं पी सकता, आप अपना आराम करो, मुझे ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ही गोवर्धन जी की पूजा कराई है, तो रूई के समान हल्के हैं मेरे ऊपर, आप नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा जब जो काम तू कर सकता है हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक डंडा लगाया, सब लोगों ने डंडा लगाया, भगवान ने विनोद किया हल्का सा, और सबके सब हाथ से गिरे। तो भगवान ने कहा देखो तुम गिरिराज जी को कभी नहीं उठा सकते किसी भी कीमत पर। तो भगवान खड़े रहे। तो इतना प्रलयंकारी मेघ और वृष्टि होने के बाद जब इंद्र को ये पता चला कि वहां कुछ नहीं बिगड़ा, गिरिराज जी के आसपास ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा, सबकी रक्षा हो गई, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि हाय मैंने भगवान को नहीं पहचाना, बहुत ही कष्ट हुआ। इंद्र माफी मांगने आए, कितनी माफी मांगी। ब्रह्मा जी से पूछा कि कैसे जाऊं, ब्रह्मा जी आपको पिता है, मैंने बड़ा अपराध किया। ब्रह्मा जी ने कहा अपराध तो भयंकर कर दिया, लेकिन भगवान गौपालक हैं, गाय के साथ जाना, गाय को देखेंगे तो श्री कृष्ण का गुस्सा खत्म हो जाएगा। भगवान कभी गुस्सा तो करते नहीं। तो सुरभि गैया को लेकर के साथ में आए इंद्र जी। गाय ने उनकी उपासना की, उनका नाम गोविंद रखा कि प्रभु आप समस्त गौओं के रक्षक हैं, हम आपका नाम गोविंद रखते हैं। और इस तरीके से भगवान इंद्र से भी प्रसन्न हुए कि तुम्हारी वजह से मैं समस्त गोपियों से, समस्त गोपों से निर्विघ्न मिल सका, प्रसन्न हुए भगवान। लेकिन अभी तो वो देख के गया कि कृष्ण भगवान है, और जब भगवान द्वारिका की घटना में उसके पास पहुंचे पारिजात वृक्ष लेने के लिए, एक वृक्ष तुम्हारे पास एक वृक्ष ले जा रहे हैं, कुछ खास बड़ी बात नहीं है। पारिजात वृक्ष लेने पहुंचे तो अरे अभी तो देख के गए तुम कि वो भगवान है, तुम अपनी सत्ता के मद में ऐसे चूर हो गए, देवताओं के भगवान बने हो, राजा बने हो, तुम अपनी सत्ता के मद में इतने चूर हो गए कि तुमने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि जो तुम्हारे पास आए हैं वो तो दाता शिरोमणि है, याचक शिरोमणि थोड़ी ना है, मांगने वाली थोड़ी ना है। अगर कुछ तुमसे मांगने आए हैं तो वस्तुतः
वो तुम पर ही उपकार करने के लिए आए हैं, है कि नहीं? बताओ। तो दाता शिरोमणि भगवान पर उन्होंने क्या बोला कि प्रभु ये जो पारिजात का वृक्ष है ये भूमि पर नहीं जा सकता, ये तो स्वर्ग का है, हम आपको नहीं दे सकते। देखो ध्यान से, ये देवता का घमंड। और वहीं देख से महाराज बलि, जब भगवान बलि के पास गए और उनके गुरुदेव ने कहा कि ये भगवान है भाई, इनके लिए संकल्प मत कर, इन्हें भगा दे, तो उन्होंने ऐसे गुरु को छोड़ दिया जो भगवान के खिलाफ हो जाए, जो भगवान के पास न जाने दे, जो भगवान की स्थिति को जानने न दे, जो हमारे अभिमान, हमारे स्वरूप अभिमान को कुछ न होने दे। तुरंत ऐसे गुरु को छोड़ दिया। हरिभक्ति विलास में इसका जिक्र आया है कि सनातन गोस्वामी महाराज ने ये बात कही है कि किस हाल में कोई गुरु को त्यागे, जब आपकी भक्ति पुष्ट नहीं हो रही, जब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी भी तरीके से भगवान की तरफ गुरु ले ही नहीं जा रहा है, तो फिर वो त्याग ले। और ये हमें दिखाया महाराज बलि ने। तो महाराज बलि को एक सेकंड भी नहीं लगा सब कुछ देने में, और यहाँ इंद्र से भगवान ने उसकी राज्य संपदा कुछ नहीं मांगी, सारी संपदा तुम्हारी है, मैंने जो तुम्हें दिया बलि से छीन के, और तुम मुझे एक पेड़ नहीं दे सकते अपने उद्यान का। घमंड देखिए, घमंड देखिए। मतलब अभी तो बताया था कुछ समय पहले कि मैं भगवान हूँ, तुम प्रार्थना करके गए, माफी मांग के गए, कुछ साल तुम्हारे आराम से बीते और तुमने सोचा ये मेरे से टक्कर लेनी होगी, आपको युद्ध करना होगा, पारिजात का वृक्ष अगर ले जाना है तो युद्ध करो। युद्ध हुआ, इंद्र जी की करारी हार हुई, होनी ही थी। तो यहाँ ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं कि हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है। मैंने अभी बताया कि हमने से 90% लोग स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से मरे जा रहे हैं। हर कोई चाहता है स्वर्गवासी पिता, स्वर्गवासी फला, स्वर्गवासी का घर, स्वर्गवासी उनकी पुत्री का ब्याह, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। उसी स्वर्ग में इंद्र राजा है, उसी स्वर्ग में देवी देवता है, उसी स्वर्ग के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहाँ जाकर के सब वापस आते हैं, ऐसा स्वर्ग है। क्षीणम पुण्य मृत्यु लोकम विचरन्ति, ऐसा स्वर्ग होता है। पुण्य क्षीण हो गया, मृत्यु लोक में आना पड़ता है, ऐसा स्वर्ग होता है। और हम सब स्वर्ग जाने की आकांक्षा में, इच्छा में यज्ञ करते हैं, विभिन्न दान धर्म करते हैं, भगवान की तरफ नहीं बोलते, यही सब करते हैं स्वर्ग है। और भगवान और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं देवताओं को, देखो मनुष्य जीवन कितना महान है, मेरा भी मन करता है मैं मनुष्य हो जाता। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्यों? ध्यान से सुनो। देवता कितनी भी प्रयास कर ले, उन्हें दुखों की उपलब्धि नहीं हो सकती। बिना दुख करके, दुख उपलब्ध किए, बिना दुखी हुए, माया के चपेटे खाए बगैर, माया के थप्पड़ खाए बगैर कोई भी परम आनंद की तरफ नहीं मुड़ता, उसे खोजता नहीं है, अनुसंधान नहीं होता, जीवन ऐसे ही बीतता चला जाता है। सारे देवी देवताओं को सुख ही सुख उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? सुख ही सुख उपलब्ध है, ढेर सुख उपलब्ध है, ढेर सुख सारे देवी देवताओं को। तो उनको कोई दुख ही नहीं है, तो बिना दुख करके भगवान को कौन सुमिरेगा? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करो ना कोई। तो दुख भी तो कुछ जान बूझ करके दिए गए ना। हमारे हम सब जितने लोग यहाँ हैं सब 100% सुखी नहीं है, हो भी नहीं सकते। किसी को कोई दुख, किसी को कोई सुख, किसी को कोई तृष्णा, कोई शरीर से, कोई धन से, कोई जन से, हर कोई दुखी। दुख हमारे लिए वरदान है, जिसके लिए कुंती महारानी ने कहा विपदा संतु कहा शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु हमेशा मुझे दुख दे देना, क्योंकि तुम जब भी हम दुखी होते तुम आते, और जैसे अब आपने हमें सुख दे दिया, सारे कौरव वगैरह सब खत्म, अब आपने निर्विघ्न राज्य दे दिया और आप तो चल दिए वापस द्वारिका। आप तो प्यारे हो प्रभु, तो विपदा संतु कहा शाश्वत, मुझे तो आप दुखी रखो। क्यों? क्योंकि तब आपके दर्शन होते हैं तत्र तत्र जगत गुरु, तत्र तत्र जगत गुरु।
भगवान दुख में दौड़े चले आते हैं। गजेंद्र की कथा ले लीजिए, हमारे अपने जीवनों की कथा ले लीजिए, हर जगह जिसमें भी दुख की उपलब्धि की और भगवान की शरणागति ली अनन्य भाव से, भगवान ने उसे कभी भी धोखा नहीं दिया। वो आए 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 आए। पर ये दुखों की उपलब्धि मनुष्य जीवन में ही हो सकती है, देवी देवताओं के जीवन में नहीं हो सकती। स्वर्ग भोग करने की इच्छा से अगर हम यज्ञ करते हैं, और अगर यूं तो मिलेगा नहीं स्वर्ग, अगर मिल भी गया तो वहां पुण्य जब तक चल रहे हैं तब तक सुरा सुंदरी ये सब का काम, और फिर धक्के मार के वापस कर दिए जाते हैं, धक्के के साथ। प्यार से वापस नहीं होते, धक्के के साथ। क्यों कि मनुष्य जीवन मिला तुझे, हम तरस रहे थे, हम पड़े पड़े, हमारे पिता ब्रह्मा जी कह रहे काश समय मिलता, सारे देवी देवता कह रहे काश समय मिलता, तुझको मिला और तूने क्या पाया? स्वर्ग। स्वर्ग के लिए आया था ये सुरा सुंदरी का पान करने के लिए। यहाँ कम मिल रहा था, वहां ज्यादा मिल रहा है, निर्विघ्न मिल रहा है, इसके लिए तो आया था। भाग यहाँ से, तेरा हो गया खत्म का टाइम, खत्म, टाइम इज ओवर, नरक जाओ जाओ। तो यहाँ पर व्यक्ति कर्म करते हुए, कर्म के फल का भोग करते हुए बार बार सुख और दुख, दुख और सुख, सुख और दुख, 84 लाख योनि और फिर मनुष्य जीवन भोग करते हुए किसी महत की कृपा से, किसी परम भक्त की कृपा से शायद एक दिन ये पूछ बैठता है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आता हूँ, क्यों आया मैं, सब कुछ वैसा क्यों नहीं हुआ जैसे मैंने चाहा, जो कुछ हुआ मुझे स्वीकार क्यों करना पड़ता है। कई प्रश्न उठते हैं उसके मन में। प्रश्नों का उत्तर एक दिन उसे भगवान के श्री चरणों में ले आता है, और जब वो भगवान के श्री चरणों में आ जाता है, पूरी तरह से अनन्य भाव से शरणागति ले लेता है, तो भगवान क्या कहते हैं? योगक्षेमम वहाम्यहम्, योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी शरणागति लेता है उसका मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। कितनी बड़ी बात है? कैसे? कोई दृष्टांत है? यूं तो अनेक दृष्टांत हैं, लेकिन एक बहुत ही मुख्य दृष्टांत जो आप नहीं जानते हैं, हम आपको देने की कोशिश करते हैं। हमारे अपने जीवन में वो बड़े दृष्टांत हैं, जी अपने जीवन को क्या लें, जो परम भक्त है उनके जीवन को ही हम दृष्टांत बना के चलेंगे तो कोई बात होगी। अनेक प्यारे प्यारे भक्त हुए हैं, है ना, अनेक प्यारे प्यारे भक्त। उनमें से एक शिवास पंडित जी भी थे, वो बड़े प्यारे भक्त। शिवास जी को कहते थे तुम हमेशा कीर्तन करते रहते हो, हमेशा भजन करते रहते हो, तुम्हारा घर बार भी है, पत्नी है, बच्चा है, वैष्णवों को दिमाते रहते हो, शिवास तुम कुछ काम तो करते नहीं, तुम्हारा घर बार कैसे चलेगा? शिवास बोले भगवान ऐसा है, देखो जिस दिन ऐसा नौबत आया तो मैं एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो मैं शांत बैठ जाऊंगा, हरि नाम करता रहूंगा। दूसरे दिन खाना नहीं मिलेगा तो मैं भगवान कहकर ताली बजा दूंगा, उन्हें याद दिलाऊंगा आपने कहा था योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैंने तो आपके अनन्य शरणागति ले रखी है, ताली बजा के याद दिलाऊंगा। तीसरे दिन नहीं मिला तो भी इंतजार करूंगा, थोड़ा और ताली बजा के भगवान को कहूंगा योगक्षेमम वहाम्यहम्। ठीक है, जब फिर भी अगर नहीं आया प्रभु तो मैं अपना संकीर्तन, अपना धर्म, अपने भगवान, अपनी पूजा पाठ क्यों छोड़ूं? मेरे भगवान पे भी कोई गलत क्यों बोले? मैं तो गंगा में कूद जाऊंगा, मगर मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ूंगा। महाप्रभु हंसने लगे। शिवास जी के आंगन में महाप्रभु रोज कीर्तन करते, शाम को नृत्य करते, कीर्तन करते, दरवाजा बंद कर लेते, कीर्तन करते, खूब ऐसी कीर्तन होता। शिवास पंडित जी नारद जी हैं, हम नारद जी तो कीर्तन करेंगे ना। तो महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ शिवास, तुम्हारी यही पीढ़ी नहीं, तुम्हारे पास जो भी आएगा कोई भूखा नहीं जाएगा। लक्ष्मी विष्णु जी को छोड़ सकती है पर लक्ष्मी शिवास तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ा वरदान दिया, लक्ष्मी विष्णु जी को छोड़ सकती है पर लक्ष्मी शिवास तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे उनके एक और भक्त थे गोविंद घोष जी, जिनकी कथा हम यहाँ कहेंगे, बहुत सुंदर। गोविंद घोष जी महाप्रभु के परम भक्त थे, महाप्रभु के आगे कीर्तन करते थे, कीर्तन करते थे
और महाप्रभु उस संकीर्तन में नृत्य करते थे। तो तीर्थ में आते हैं बहुत प्यारे भक्त गोविंद घोष जी, जो उनके साथ साथ रहते थे। एक दिन एक बहुत गरीब परिवार में महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु को अपने यहाँ बुलाया भिक्षा पर प्रसाद पाने के लिए, निमंत्रण दिया भोजन पर। देखो याद रखो, भगवान जो है राजा राम के रूप में आए, राजसी भोग खाया, पर देखा कि मेरे और भक्तों के बीच में अभी भी बहुत दूरी है, बस वहां मैं यहाँ, सारे भक्त मुझे नहीं प्राप्त कर पाते। फिर भगवान कृष्ण के रूप में आए तो देखा कि गोकुल में मक्खन तो खाता हूँ और सखा भी मिलते हैं, लेकिन अभी भी एक दूरी है। फिर क्या दूरी है? मैं ब्रज कुमार हूँ, ब्रजेंद्र नंदन हूँ, है ना, ब्रज कुमार हूँ, ब्रजेश्वर हूँ। तो अब क्या करें? अब मैं कंगाल के घर में जाऊंगा, एकदम कंगाल। मेरे पास एक प्रश्न आया था, भगवान हमेशा राजा महाराजा के घर आते हैं, कंगाल के घर आए कभी? उस समय तो उत्तर देना पाई, काफी सारे चेहरे थे, पर उत्तर यह है कि हाँ, जगन्नाथ विप्र के घर में आए महाप्रभु, जो कंगाल शिरोमणि सच्ची मैया के पास आए चैतन्य महाप्रभु गौरांग। क्यों आए? ताकि अब हर कोई उनसे मिलने आ सकता देख हटके। अमीर के घर में जाने में एक हिचकिचाहट होती है, लेकिन गरीब के घर में हर कोई व्यक्ति बेहिचक पहुंच जाता है, उसको प्रसाद भी मिलता है, पानी भी मिलता है। और इसी कारण से महत लोग भी गरीब के घर में जाके प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हरि कथा सुनने के लिए उत्सुक रहता है। ऐश्वर्य वाला व्यक्ति तो कभी उत्सुक रहता नहीं, उसको टाइम ही नहीं रहता नोट छापने से। तो लेकिन इनको क्या? हरि कथा चाहिए। तो कंगाल विप्र के घर में महाप्रभु आए और उन्होंने क्या खाया? जहाँ मक्खन खाते थे भगवान ब्रजेंद्र नंदन, वहीं स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के आ रहे हैं अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, गौरांग महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और क्या खा रहे हैं? चाक खा रहे हैं, केले का फोड़ खा रहे हैं, मोटा, हाँ, वो खा रहे हैं जो कोई भी गरीब के घर में उग जाता है। केले हर गरीब के यहाँ, बंगाल में हर व्यक्ति के यहाँ उगते हैं, बगान में, पीछे आंगन में, सब जगह उगे रहते हैं। साग, हर तरीके का साग खा रहे हैं, कोचू का साग, इसका साग, उसका साग, बहुत सारा साग वो खा रहे हैं। भाई मक्खन तो शायद ना दे पाए गरीब आदमी, लेकिन साग तो कोई भी दे देगा बना के भोग। तो इस तरह से भगवत सेवा में तो लग जाएगा सारा सामान, भगवान का कृपा तो मिल जाएगा। तो ऐसे महाप्रभु, एक बार एक बहुत गरीब व्यक्ति के घर में भोजन कर रहे थे। तो गोविंद घोष जी से उन्होंने कहा कि भोजन हो गया, मुखवास लेके आओ। मुखवास माने मुख को शुद्ध करने के लिए तांबुल वगैरह कुछ लाओ। तो एक फल होता है, विशेष फल, जिसको खाया जाता है तो मुख शुद्धि करता है। तो वो ढूंढने के लिए गोविंद घोष गए, क्योंकि वो सोचे कि अब कैसे मांगेंगे हम किसी से, लोगों को क्या लगेगा कि अरे हम तो जिमा तो दिए पर मुखवास लाना भूल गए। तो खुद ही वो पेड़ से तोड़ के ले आए और कुछ अधिक मात्रा में ले आए, महाप्रभु को मुखवास दिया। अगले दिन फिर भोजन करने बैठे तो महाप्रभु मान गए, इससे पहले ही मुखवास उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो महाप्रभु ने कहा, ये कहाँ से आया? तो बोले कि मैंने तो वो पेड़ के नीचे से गुजर रहा था कल, मैं सारा उठा के ले आया कि आप मांगोगे जरूर, मैं ले आया। महाप्रभु बोले, मैं सन्यासी हूँ। सन्यास महाप्रभु को लेने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु कहता धर्म के रूप में लिया, कपट धर्म के रूप में लिया, ताकि जो लोग पाखंडी थे उस समय, जो लोग सन्यास को सर्वोपरि मानते थे, और गृहस्थ अगर भावुक भक्त है तो उन्हें समझ नहीं आता था, तो उनके ब्रह्मदोष को निपटाने के लिए कि मुझे प्रणाम करें, भगवान ने सन्यास लिया। तो बोले, अरे गोविंद, मैं तो सन्यासी हूँ, संग्रह नहीं कर सकता मैं, तुम मुझे संग्रह करना सिखा दोगे, तुम्हें मैं छोड़ के जाऊंगा। चले गए महाप्रभु। महाप्रभु के बिना गोविंद घोष अब रह नहीं सकते थे, महाप्रभु के बगैर गोविंद घोष अब रह नहीं सकते थे। उन्होंने गंगा जी में छलांग लगा दी। तभी एक पत्थर बहुत बड़ा तैरता हुआ, अचिंत्य शक्ति भगवान की, पत्थर तैर सकता है, तैरता हुआ उनके सीने से जा लगा और उसमें से आवाज आई कि गोविंद, तुम मेरा एक विग्रह, कृष्ण विग्रह, इससे तैयार करो और मेरा नाम रखना गोपीनाथ। और कौन बनाएगा इसकी चिंता मत करो, बनाने वाला तुम्हारे पास आ जाएगा।
अब क्या हुआ, अगले दिन वो तो ले आए अपना, अगले दिन कोई आया बाहर से, हाट से गुजर रहा है, बोल रहा है किसी को कोई विग्रह बनाना है, मूर्ति बनवानी है, मैं मूर्ति बना सकता हूँ। तो सोचे ये भगवान की महिमा कि मूर्ति बनाने वाला भेज दिया, भाग करके गए और उसको बुला के ले आए। बहुत सुंदर से तैयारी हुई गोपीनाथ जी की विग्रह की। गोपीनाथ जी की मन प्राण से सेवा करने लगे गोविंद घोष। खुद पुष्प चुनने जाते, पुष्प चुन करके लाते, सुंदर भगवान के लिए माला बनाते, चंदन लाते, चंदन पीस के लगाते, अगरू, चंदन, कपूर, कुमकुम, केसर का लेप भगवान के श्री अंग में लगाते, सुंदर आरती करते, खुद रसोई बनाते, भगवान को 3-4 टाइम भोग लगाते, सुंदर सुंदर अलग अलग तरह का, मन प्राण डाल के सेवा होने लगी। एक दिन गोविंद घोष जी के मन में उठा कि अगर मेरा कोई साथी होता, जीवन साथी, तो सेवा और अच्छी हो सकती थी। तो ऐसा करूं, मैं ब्याह कर लूं, संसार कर लूं। महाप्रभु तो कहते ही हैं कि संसार में भी भक्ति हो सकती है, तो संसार कर लेता। एक पत्नी आ गई उनके जीवन में। अब जो एकमात्र प्यार था भगवान के लिए वो बट गया, थोड़ा पत्नी के लिए भी हो गया और भगवान के लिए भी हो गया। भगवान को भी प्यार करते थे, पत्नी को भी प्रेम करने लगे। पहले एक ही के लिए था ना, कोई और सहारा नहीं, तो अब भगवान की। कोई बात नहीं, भगवान ने उसे कह लिया, कोई बात नहीं, कार्य चल रहा है, गोविंद को कभी भी सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे एक बच्चा हो गया, प्रेम और बढ़ गया 3 भागों में। अब बच्चे की देखभाल, बच्चे को लाना, ले जाना, खिलाना, पिलाना, सब कार्यक्रम शुरू हो गए उनके। प्रेम 3 भागों में बट गया, थोड़ा गोपीनाथ जी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी भी सेवा तो चली रही है, कोई बात नहीं, कर ले रहे। अचानक क्या हुआ, गोविंद घोष जी की पत्नी मर गई। वो वियोग में पागल हो गए। लेकिन फिर भी अब क्या होता, कभी एक टाइम भोग लग जाता, कभी नहीं लगता, पत्नी की याद में रोने लगे। कुछ साल बाद, 1 साल हुआ, 1.5 साल, बच्चा भी मर गया। अब तो भगवान को जो गालियां सुनाई गोविंद घोष जी, गोपीनाथ जी, खूब सेवा करता था, क्या मिला मुझे, पत्नी तुमने छीन ली, मेरा बच्चा छीन लिया, तुम्हारा पेट ही भरा, मुझे भी उठा लो। खूब उनको गरियाने लगे, खूब गाली, हर चीज से गाली, भगवान को गाली दे रहे हैं। और उनका खाना पीना रोक दिया, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, मंदिर में ताला, बस गाली गाली गाली। भगवान ने उसे भी कहा। एक दिन भगवान उनके पास आके बैठे स्वप्न में, बोले गोविंद एक बात बताओ, अगर किसी के 2 बच्चे हों और एक बच्चा मर जाए तो क्या दूसरे बच्चे को खाना नहीं खिलाना चाहिए? क्या दूसरे बच्चे को ऐसी भूखा छोड़ दो? क्या एक बच्चा मर गया, दूसरा बच्चे को नहलाओगे नहीं, उसकी कोई सेवा नहीं करोगे? ऐसा तो संसार में होता ही। तो मैं भी तो तुम्हारा बच्चा हूँ, इनसे पहले ही तो मैं आया था तुम्हारे पास, कितनी सेवा करते थे, अब मुझे भूखा प्यासा गर्मी में डाल रखा है अंधेरे में, मेरी हालत पर तुम्हें तरस नहीं आता? मैं भी तो तुम्हारी औलाद हूँ। तो गोविंद घोष जी गोपीनाथ जी की बात सुनकर बोले, कौन सी औलाद? मेरी औलाद होता तो मेरे कुछ पिता को अग्नि देता, तर्पण होता मेरा, श्राद्ध पिंड कराता। तुम करा पाओगे ये सब? तुम तो मूर्ति के रूप में बैठ जाओगे, तुम तो कुछ नहीं कराओगे, मेरा क्या होगा फिर? भगवान बोली, देखो मुझे मौका तो दो, अगर तुम मुझे अपनी संतान मान लोगे तो ये श्राद्ध पिंड भी मैं करा दूंगा, मुखाग्नि भी मैं दे दूंगा और अपने गोलोक धाम भी ले जाऊंगा, वो तो तुम्हारा बेटा नहीं कर सकता। वो तो बस श्राद्ध पिंड ही कर सकता है ना, उसके बाद कुत्ता बिल्ली क्या बनोगे तुम? कर्मानुसार बनोगे। मैं तो सारे कर्म से छुड़ा के अपने धाम ले जाऊंगा। सोचो, अनन्य शरणागति की बात हो रही है। गोविंद घोष जी एकदम प्रसन्न हो गए, कह रहे क्या तुम सच में ये सब करोगे मेरे लिए? गोपीनाथ बोलो, गोपीनाथ बोले हाँ मैं करूंगा तुम्हारे लिए, तुम मुझे उसी तरह से पालो। अब तो जो भगवान बुद्धि थी
जो गोपीनाथ बुद्धि थी वो तिरोहित हो गई और ऐसी वात्सल्य बुद्धि पैदा हुई गोविंद घोष जी के हृदय में गोपीनाथ जी के लिए कि खाना वाना बना के कहते लो रखा है खा लो, और घंटियां नहीं बजती, खा लो, चलो उठ जाओ नहा लो, फटाफट जाने का टाइम हो गया। आप तो पिता और बेटा, बेटा और पिता, पिता और बेटा करते 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 सेवा करते 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 गोविंद घोष जी बहुत बीमार हो गए। उन्होंने एक पंडित रख लिया भगवान की सेवा के लिए, लेकिन मन से गोपीनाथ जी के लिए जुड़े रहे। होते 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 एक दिन अंतिम दिन भी आ गया। जब अंतिम दिन आया गोविंद घोष का तो भगवान ने इशारा किया तो गोलोक से उनके लिए एक रथ आ गया। गोविंद घोष का चिदानंदमय जो शरीर है वो प्राप्त हुआ उन्हें और उसमें बैठकर वो भगवत धाम चले गए, किंतु जो उनका जड़ शरीर है वो यहीं पर पड़ा रह गया, मर गया। भगवान गोविंद घोष के पुजारी के सपने में आए, बोले ये मेरा राजसी वेश उतार दो। गोविंद घोष के पुजारी को नहीं पता कि गोविंद घोष अपने कक्ष में मृत पड़े। बोले मेरा राजसी वेश उतार दो, मुझे शोक वाला वेश डाल दो, मेरा पिता मर गया है, तुमने मुझे राजसी वेश बनाया हुआ है। बोले पिता मर गया, मैं सपना देख रहा हूँ। जगे, जग के देखा कि गोपीनाथ जी उन्हें देख रहे हैं, जाके देखा अंदर तो गोविंद घोष जी का मृत शरीर वहां पड़ा है। तुरंत गोपीनाथ जी का कपड़े वगैरह बदले गए, उनको शोक वाली ड्रेस पहनाई गई, शोकाकुल भगवान अपने पिता के लिए ले जाया गया उनके मृत शरीर को शमशान घाट में कि कौन अग्नि लगाएगा। तभी देखा 15 साल का एक बालक वहां आया, बोला ये मेरे पिताजी हैं, इनको अग्नि मैं लगाऊंगा। सब लोग हंसकर, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कब कौन आया और अग्नि लगा के चला गया। कोई पूछे भी नहीं कि अभी उनका तो एक बेटा था वो तो मर गया, तुम कहां से आए, इतनी अकल किसी को नहीं आई। सब सम्मोहित होकर देख रहे हैं, भगवान आए, अग्नि लगाई और चले गए। अब बात आई उनकी श्राद्ध की, तेरहवीं करने की, ब्राह्मण भोज की। कहाँ से होगा, गरीब घर, गोविंद घोष जी गरीब थे, मंदिर में कोई इतना चढ़ावा नहीं आता था, कहाँ से होगा। भगवान ने पंडित जी को फिर स्वप्न दिया, कल मेरे पिता की तेरहवीं है, तुम सारे लोगों को आमंत्रित करो, सारे जितने आसपास के गांव घर हैं सबको आमंत्रित करो, बहुत बड़ा यहाँ पर हम भगवान पिता के नाम पर दावत देंगे, यहाँ पर भोजन होगा, ब्राह्मणों को भी इनवाइट करो, सबको करो। पंडित जी रोने लगे, बोले कि घर में तो खाने के लिए 2 कटोरी चावल नहीं है, ये कह रहे हैं कि मैं सारे गांवों को इनवाइट करूं, ये क्या बात कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन भगवान की आज्ञा है, इन्विटेशन तो जाएगा। गया। इस बीच में वही 15 साल का बच्चा हर घर में जाके बोले, हर दुकान में जाके बोले, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, गोविंद घोष की, हाँ उनकी मृत्यु हो गई है, आप मुझे थोड़ा अन्न दे दो, थोड़ा सब्जी दे दो, थोड़ा मसाला वसाला दे दो, मैं अपने पिता का श्राद्ध करना चाहता हूँ। बच्चा इतना सुंदर कि कोई मतलब वो इतना सा मांग रहा है तो वो इतना दे रहे हैं, कह रहे हम लेके आ जाएंगे, तुम्हारे नाजुक कंधों पे हम कुछ नहीं रखेंगे बेटा, कहाँ आना है। गोविंद घोष से कहे, अरे हम आ जाएंगे वहां, तुम जाओ। एक एक को जा करके बोले, एक एक को जा करके बोले गोपीनाथ। देखते ही देखते कुछ घंटों के अंदर पूरा मंदिर अन्न से, केले वेले से, फल से, सब्जियों से, दूध से, दही से और भर गया। कहाँ से जाके हलवाई आए और बनाने भी लग गए, और गांव कितने ही गांवों ने जिम करके भोजन किया, कितने ही गांवों ने। तो ऐसे भगवान ने अपने पुत्र होने का वचन निभाया। और आज भी उनकी समाधि, गोविंद घोष की समाधि अंगद्वीप में है, नवद्वीप में अंगद्वीप, और वहां पर उस द्वीप में आज भी वही गोपीनाथ जी का विग्रह है, जिनके दर्शन आप कभी जाए तो कर सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि मनुष्य जीवन ही वो जीवन है जहाँ पर के व्यक्ति एक अनन्य भाव से भगवान की शरणागति ले सकता है, जब वो दुखों की उपलब्धि कर लेता है, जब दुख देखता है। अगर
गोविंद घोष जी के जीवन में एक सुख आया पत्नी और बच्चे के रूप में, और वो मर गए तो दुख आया, और दुख की जब उपलब्धि हुई तब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, जो देवी देवताओं को नसीब नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हम भी इसे पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य जो भगवान है, और पूर्ण ज्ञान अगेन जो भगवान है, भगवत ज्ञान और भगवान रूपी सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान और उनके धाम को नहीं समझ पाता, ध्यान से सुनो, अगर इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाता, चाहे इसकी उम्र कितनी भी है, कौमार आश्रित प्राज्ञो 5 वर्ष से उम्र शुरू हो जाती है भगवान को समझने के लिए, और अगर कोई व्यक्ति 90 साल का है, 80 साल का है, तब तो बहुत बड़ा हो गया। तो अगर नहीं समझ पाता, पहले तो भगवान को फिर उनके धाम को भी समझना होगा। तो क्या होगा? तो ये समझना होगा कि वो माया के अत्यधिक चपेट में है, माया से कबलित है पूरी तरह से, उसे कुछ नजर नहीं आता, अंधा बना हुआ है, उसे ना कोई दुख नजर आता, ना इस शरीर की नश्वरता नजर आती। उसे लगता है मैं तो हमेशा के लिए यहाँ पर एक दस्तावेज साइन करके आया हूँ, मैं यहाँ रहूंगा हमेशा, मेरी कोटी वोटी गाड़ी वाड़ी सब हमेशा रहेगी, मैं तो सिग्नेचर करके ही आया हूँ। कोई नश्वरता नहीं देख पाता कि अरे मेरे पास जो कुछ है इसका आज मैं सबसे सुंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं गा सकता हूँ तो भगवान के लिए गाऊं, अगर मैं बोल सकता हूँ तो भगवान के लिए बोलूं, मेरे पास धन है तो भगवान के लिए विभिन्न बहानों पर मैं विभिन्न अवसरों पर धन खर्च करता रहूं, मेरे पास कान है तो मैं भगवान की कथाओं से सुन करके अपने को पूरित करके रखूं, है ना। मेरे पास जुबान है तो मैं भगवान की महिमा गायन करता रहूं, मेरे पास आंख है तो मैं भगवान का रूप दर्शन करता रहूं, भगवान के भक्तों का दर्शन करता रहूं, मेरे पास ये जिह्वा है तो मैं भगवान का अधरामृत, वैष्णवों का, गुरु का अधरामृत पाता रहूं, क्योंकि आज है मेरे पास ये जीवन, कल नहीं होगा, और बार बार तो नहीं ही होगा। नरसन बार बार नहीं मिलता, आज मिला है कल नहीं मिलेगा। लेकिन भजन की राह में जो बाधाएं आती हैं वो भी बड़ी प्रबल हो जाती है। भजन की राह में हम निकले, गुरु वैष्णव का अनुगत्य किया, लेकिन अगर हमने कहीं भी भेद बुद्धि लगा दी कि ये तो बड़े वैष्णव, ये अच्छे वैष्णव, वो बुरा वैष्णव, वो कनिष्ठ वैष्णव, वो छोटा वैष्णव, अरे वो तो भक्ति जानते नहीं है, वो तो वहाँ संप्रदाय से, ये हमने अगर घटिया बुद्धि लगा दी तो सब गया। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे भगवान महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वो है जो एक बार भी कृष्ण नाम बोल दे, एक बार सुनी जानिए वैष्णव प्रधान, उन्हीं वैष्णव प्रधान आते हैं, वो प्रधान वैष्णव है जो एक बार कृष्ण बोल रहे हैं। तो ये चीज की तो कहीं कोई बात ही नहीं है कि उसका तिलक है कि नहीं, वो तो भक्ति की प्रगाढ़ता है, उसने और कुछ किया हुआ है कि नहीं। एक बार अगर किसने कृष्ण बोल दिया, वैष्णव है और सेवा का अधिकारी है, उसको सेवा होनी है। कोई भी तो बड़े बड़े लोग बोल देते हैं, कोई भी बोल देता है क्या कृष्ण चिल्ला रहे हो, वो भी हो गया वैष्णव प्रधान। महाप्रभु तो कह रही आप वैष्णव प्रधान, पर वो बुद्धि कहाँ से आएगी? इसी के लिए महाप्रभु ने अपने समस्त पार्षदों को कहा, क्या ऋणागति सुनी से तरोरीव सही सुनना, अमानी ना मानवेल कीर्तियां सुधारी। कीर्तन आप तभी करोगे हरि का हमेशा, तभी आपके अंदर ये बुद्धि आएगी, भेद रहित बुद्धि, जब हम अपने को तरु से भी सहिष्णु बना लेंगे, सहनशील बना लेंगे, और तृण से भी नीचा समझेंगे खुद को कि हम कुछ नहीं ठाकुर, हम तो चाकर तेरे क्या, हम दास अनुदास। मेरे प्यारे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, उन्होंने भजन की शैली सिखाई। बोलते ना हम विप्रो ना हम नरपति, है ना, मैं ना विप्र हूँ, ना नरपति हूँ, ना राजा हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना सन्यासी हूँ, फिर क्या हूँ? गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास अनुदास। जो गोपियों का जो भर्तु है यानी कि कृष्ण है, उनके जो दास हैं, जो राधा कृष्ण के दास हैं, दासियां हैं, उनके दासों का मैं दास अनुदास हूँ। ये मेरे भगवान कह सकते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है किसी को भी ऊंचा समझने में? जब भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, बताओ महाप्रभु इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, दास अनुदास। तो ये बुद्धि तभी आएगी जब हम अपने आप को
तिल से नीचा और तरु से भी सहनशील बन देंगे तो ही तो प्रत्येक मानव में कृष्ण का अधिष्ठान जान करके हम उनकी इज्जत कर पाएंगे। नहीं तो मुंह और नाक एकदम टेढ़े हो जाएंगे किसी को भी देख के। कोई जैसा भी करे हमारे साथ, तो 3 गुण देखना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये नहीं कर रहा बेचारा, इसमें तो कृष्ण है, ये तो चिदानंदमय आत्मा है, ये तो 3 गुण करा रहे हैं इससे। ये बेचारा क्या करे, कठपुतलियों की तरह नाच रहा है 3 गुणों में, कभी हमें डांट रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, 3 गुण में है बेचारा। उसे प्रणाम करो और अपना भजन करो। तो भजन में एक तो बुद्धि, जो भेद बुद्धि है, ये प्रबल बाधक है, और लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की जो आशा है भजन में, भक्त जब आगे चलते हैं तो सोचते हैं कि हम भी प्रचार करें, हम भी ये बने, लोग हमारे आगे भी झुके, हमें भी कुछ मान्यता दें, और हमें मान्यता नहीं दी है ना, उस वाले को मान्यता दे दी तो हमारा को कुछ बात ही नहीं हुआ, वहाँ जा रहे हैं सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, मेरे घर तो आ नहीं रहे, वहाँ नहीं आ रहे, तो भाई भयंकर है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, आशा, ये तो आपको खा जाएगी, ऐसा चबा चबा के खाएगी कि आपको लगेगा आप भजन कर रहे हैं 16 वाला या 32 वाला। वो कह रहा है कि भजन के मूल में, भक्ति के मूल में तो पानी नहीं जा रहा है, अपितु जितने भी खरपतवार है ना, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, आशा, उनमें पानी जा रहा है भजन रूपी, और वही बढ़ रहे हैं। और मेन जो बेल है, प्रेम बेल, वो स्टंटेड हो गई है, स्तंभित हो गई है, रुक गई है, अवरुद्ध हो गई है। तो ये 2 चीजें भजन का प्रबल अंतराय है, भेद बुद्धि सब में, मानव में भेद, और दूसरा लाभ, पूजा, मेरी पूजा हो, मुझे बेनिफिट हो और मेरी प्रतिष्ठा हो, या जी पूरे क्या कहते हैं, दिलशाद गार्डन में तो मेरा ही नाम हो, पूरे ये ग्रीन पार्क में तो बस पता चले मेरी क्लास होती है, मैं ही सब कुछ हूँ। ये जो चीज है ना, ये भयंकर है। इससे जितनी जल्दी बचोगे और अपने को जितना, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि अपने आगे पीछे दीनता का बाड़ा लगाना होगा। दीनता का बाड़ा समझते हैं आप? बाड़ा, फेंस, बाउंड्री, फेंस है ना, दीनता का लगाना होगा। इतना दीन बन जाओ, सब मेरे से अच्छे हैं, मैं सबसे अधम हूँ, बस यही एक लाइन समझ लोगे ना, जिस दिन सब काम भजन अपने से हो जाएगा। क्योंकि भजन को नमी वाला दिल चाहिए, मुलायम दिल चाहिए अपनी जड़ बनाने के लिए। कठोर दिल में भक्ति कभी नहीं आ सकती, और बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसे नम्र, विनम्र, दीन, परम दीन मनुष्य रूप में बनिए, तभी हम भगवान की बाह्य प्रकृति से दूर होकर के भगवान की अंतरंगा प्रकृति के उन्मुख होंगे। जय जय श्री राधे।